कर दें हंसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। हमारे साथ हांसी के एसपी मकसूद अहमद जी मौजूद है। कुछ लोग आते हैं और धर्म के नाम पर जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं। कोई मुसलमान बाहरी रैली वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। जय श्री राम। एक वीडियो हांसी का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से हांसी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को थोड़ा सा शर्मसार होना पड़ रहा है। तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है इस मामले में? के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर दर्ज करने के बाद में आगे भी उचित जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी राय लेकर के पूरी कार्रवाई इसकी। तो बिल्कुल अपराधियों के लिए सख्त बिल्कुल खास संदेश है। अगर कोई अपराधी है तो उनको बिल्कुल किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी अगर कोई अपराध करेगा तो उसके विरुद्ध बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो। सबसे बढ़िया एसपी कौन से हैं जिनको विशेष जगह पे लगाया जा सके? जैसे अभी नू मेवात की घटना घटी तो आनिया जी को याद किया गया। मीडिया की नज़र में होता है कि भाई बेस्ट कौन है, ये कौन है, कोई ऐसी कोई रेस नहीं है, ऐसी कोई होड़ नहीं है। हम अपना काम अपनी तरफ से पूरी तरह से अच्छे से करते हैं। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके घरों पे अलग अलग जो पड़ोसी राज्य हैं, विशेष तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए हैं। तो क्या हांसी पुलिस की तरफ से भी ऐसा कुछ संज्ञान में लाया जा सकता है? हाँ, तो हम बिल्कुल आगे निश्चित तौर पर ऐसे जो नशा तस्कर हैं जिन्होंने कोई अवैध संपत्ति बना रखी है तो उनके विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई बिल्कुल अमल कराएगी। हांसी हमारा किसी धर्म से किसी जाति से कोई ऐसा कोई वास्ता नहीं है और पुलिस जो है पूरी तरह से निष्पक्ष है। देश में पिछले लगभग 4 दिन से किस प्रकार के हालात बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। हालांकि प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, उनकी तरफ से तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं जो प्रशासन के लिहाज से वाजिब है। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हांसी के एसपी मकसूद अहमद जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पिछले 4-5 दिन से हालात काफी खराब हैं, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी आपकी नजर में हांसी के हालात कैसे बने हुए हैं? क्योंकि कभी भी कहां पर किस प्रकार की घटना घट जाए उसके बारे में हम नहीं कह सकते। जैसे कि मामला नू मेवात में हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें गुरुग्राम में अचानक घटना घट गई, तो हांसी में किस प्रकार के हालात है? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। देखिए, हांसी में हमें बताते हुए बहुत एक तरह से हम कहेंगे खुशी भी हो रही है कि बहुत शांति का माहौल है। और तब से सोमवार को ये जो हादसा, जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो नूह में हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके बाद में हर जगह जो है पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया था। हमने भी हमारी हांसी पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट किया हुआ है। सोमवार से ही लगातार हमने जगह जगह पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स डिप्लॉय की हुई है। जो भी धार्मिक स्थल हैं या फिर जो कि जहाँ पे कोई विशेष समुदाय के लोग रहते हैं हांसी में, वहाँ पर पूरी तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। साथ ही साथ जो भी पीछे 2 दिन पहले प्रोटेस्ट मार्च भी निकला था, उसमें हमने पूरी तरह से पुलिस डिप्लॉयमेंट किया हुआ था। आज जो कि फ्राइडे था तो फ्राइडे की जो नमाज होती है तो नमाज के लिए भी पूरी तरह से ड्यूटियां लगाई गई थी और पूरी तरह से हांसी में पूरी तरह से शांति का माहौल। एसपी साहब, आपने कहा कि बिल्कुल शांति का माहौल है, लेकिन वहीं इस बीच कुछ लोग आते हैं और धर्म के नाम पर जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं। अभी लगभग पिछले 2 दिन से एक वीडियो हांसी का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से हांसी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को थोड़ा सा शर्मसार होना पड़ रहा है। तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है उस मामले को लेकर? देखिए, 2 दिन पहले जो ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था हिंदू संगठनों की तरफ से, उसमें एक जो है बयान कुछ दिया गया था, स्टेटमेंट था, जिसके ऊपर की वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो उसका हमने स्वयं ही संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि बिल्कुल उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी अगर ऐसा कोई भाषण आता है तो हमने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर दर्ज करने के बाद में आगे भी उचित जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी राय लेकर के पूरी कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। तो क्या सर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आगे जैसी भी कानूनी कार्रवाई जो बनेगी, जो कानूनी राय लेकर के वो कानूनी कार्रवाई प्रॉपर की जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर किसी विशेष धर्म के लोग करते हैं तो उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, और जब दूसरे लोग भड़काने की कोशिश करते हैं तो उस मामले में कहा जाता है कि हम कार्रवाई में लगे हुए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पुलिस जो है बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। हमारा किसी धर्म से किसी जाति से कोई ऐसा कोई वास्ता नहीं है और पुलिस जो है पूरी तरह से निष्पक्ष है और दोनों तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जहां से भी कोई भी वारदात होती है, कोई भी घटना होती है, जैसा कि और जिलों में कहीं पे हुआ है तो घटना जैसी भी हुई है तुरंत उसके फिर अभी एफआईआर दर्ज की गई है, कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी तरह से यहाँ पे जैसे वो एक ये भाषण हुआ है तो वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर भी जो भी उचित कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। माफ कीजिएगा सर, मैं पूछना जरूर चाहूंगा क्योंकि पूरा प्रदेश जानना चाहता है। तो ऐसे नारे लगाने वाले लोग थे, जो भड़काने वाले लोग थे, वो सामने मौजूद है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जाती है, उल्टा उनको चाय पानी पिलाया जाता है। नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई। आप जो बता रहे हैं, अगर ऐसी कोई वीडियो है तो आप मुझे दें तो उसके ऊपर भी बिल्कुल हम जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी कार्रवाई बनती होगी की जाएगी। जी, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना ना घटे,
हांसी पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए गए? ये हमने हांसी पुलिस की तरफ से हमने विभिन्न संप्रदायों की और समुदायों की बिल्कुल मीटिंग्स भी बुलाई हैं, सारे थाना लेवल पे सबकी मीटिंग्स भी की गई हैं और सभी हमारे समुदायों से अपील है, सभी संगठनों से अपील है, सभी शांति बनाए रखें। हमने पूरे जिले में नाकाबंदी भी करी है, पूरे जिले में हमने पुलिस डिप्लॉय भी की हुई है और पूरी तरह से हमारा ये कोशिश है कि शांति जो अभी तक बनी हुई है हांसी में, वो शांति बिल्कुल पूरी तरह से बनी रहे। एसपी साहब, आप यंग ब्लड हैं और हरियाणा में आज ये सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है कि सबसे बढ़िया एसपी कौन से हैं जिनको विशेष जगह पे लगाया जा सके। जैसे अभी नूह मेवात की घटना घटी तो बिजरानिया जी को याद किया गया, तो हम चाहते हैं कि आप भी उसी लिस्ट के अंदर शामिल हो ताकि पूरे प्रदेश में अगर कहीं पर भी सबसे बेस्ट एसपी की पहचान की जाए तो आपका नाम आए। तो क्या उस दिशा में आप भी आगे कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमें अपना काम करना होता है, हमें अपनी ड्यूटी करनी होती है और जैसा भी जो भी कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से किया जाता है, पूरी तरह से हम अपनी कार्रवाई जो है, अपनी जो काम है पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, लगन से करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ऐसा ये आपकी नज़र में होता है, मीडिया की नज़र में होता है कि भाई बेस्ट कौन है, ये कौन है, कोई ऐसी कोई रेस नहीं है, ऐसी कोई होड़ नहीं है। हम अपना काम अपनी तरफ से पूरी तरह से अच्छे से करते हैं और आगे जो रिजल्ट होते हैं वो पता चलता है। सर, अभी आपने एक प्रेस वार्ता की है जिसके माध्यम से कुछ मुजरिमों को अरेस्ट भी करने की बात कही है, तो क्या कुछ ये मामला है, जरा थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, मामला ये हुआ था कि कल अभी हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम जो है उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दो लड़के जो है वो शेखपुरा रोड पर हांसी बाईपास पुल के नीचे खड़े हैं और उनके पास में कुछ अवैध हथियार हैं और वो लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारी टीम वहां पर पहुंची और मौके पे जाकर के उनको काबू किया गया और उनके पास से 6 नाजायज अवैध असला और जो है 29 जो है राउंड जो है बरामद हुए हैं और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई तो उसमें ये पता चला कि भाई उन जो 2 लड़के थे वो दोनों जमावड़ी गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने 5 और लड़कों के नाम बताए हैं और उन्होंने ये बताया कि जो सिकंदर फौजी और 2 और लड़के लोग हैं जो कि हमारे वांटेड हैं एक काला बड़ाला मर्डर केस में, उन तीनों ने उनको ये सारे अवैध हथियार जो है सप्लाई किए थे और उनकी प्लानिंग ये थी कि आगे जाकर के वो किसी और घटना को अंजाम दें। जी, एसपी साहब, सबसे मुख्य जो समस्या विशेष तौर से अगर हम हांसी के अंतर्गत आने वाले नारनौल की बात करें तो अवैध शराब की बहुत ज्यादा रहती है और खासकर जो राजस्थल जो गांव है उसको एक मिनी पंजाब के रूप में देखा जाता है जहां पर नशा सबसे ज्यादा मिलता है। तो क्या आपकी तरफ से या पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई वहां पे अमल में लाई गई है? क्योंकि बार बार ये मुद्दा उठता है, जो भी एसपी आते हैं उनके सामने नारनौल के लोगों की तरफ से ये सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया जाता है कि वहां पे सबसे ज्यादा नशे की सप्लाई होती है। देखिए, समय समय पर हमें जहां भी सूचना मिलती है कि नशे का कोई काम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वहां पे हम पूरी तरह से रेड करते हैं, हमारी टीम जाती है, हमारी एंटी नार्कोटिक सेल स्पेशली सिर्फ एनडीपीएस के ऊपर ही काम करती है। उसके अलावा एक्साइज स्टाफ जो है वो पूरी तरह से अवैध शराब के ऊपर काम करता है और हमें जहां भी सूचना मिलती है हम उसके ऊपर रेड करते हैं, पूरी तरह से कार्रवाई करते हैं। और राजस्थल में तो हमने एक परमानेंट नाका भी वहां लगाया हुआ है। साथ ही साथ ये है कि पीछे भी राजस्थल में अच्छी कार्रवाई की गई थी। कुछ जो नशा तस्कर है उनकी जो संपत्ति है, जो घर है, वो उनको डिमोलिश भी किया गया था। लेकिन आगे भी जो है पूरी तरह से ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से चलती रहेगी। जो भी नशा तस्कर है उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में गिरफ्तार किया जाएगा और नशे पे पूरी तरह से अंकुश लगाने के पूरे प्रयास किए। अंतिम प्रश्न, कुछ जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके घरों पे अलग अलग जो पड़ोसी राज्य हैं, विशेष तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए हैं, तो क्या हांसी पुलिस की तरफ से भी ऐसा कुछ संज्ञान में लाया जा सकता है? जी, हांसी पुलिस की तरफ से ये जैसे बुलडोजर जो चलाया जाता है या फिर जो किसी की अवैध संपत्ति जो है वो वही डिमोलिश की जाती है, इसमें बुलडोजर चलाया जाता है जो कि वो अवैध को कब्जा करके बनाते हैं। उसमें पुलिस का ये रोल ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मान लो कोई नशा तस्कर है या फिर कोई ऐसा अपराधी है जिसकी कोई उसने प्रॉपर्टी को अवैध बना रखी है, तो हम उसकी सूचना देते हैं प्रशासन को और प्रशासन के माध्यम से उस कार्रवाई को अमल में लाते हैं। हाँ, तो हम बिल्कुल आगे निश्चित तौर पे ऐसे जो नशा तस्कर हैं जिन्होंने कोई अवैध संपत्ति बना रखी है तो उनके विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई बिल्कुल अमल में लाई जाए। हांसी पुलिस से अपराधी क्यों डरे? हाँ जी, हांसी पुलिस पूरा अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल अपराधियों के लिए सख्त बिल्कुल खास संदेश है। अगर कोई अपराधी है जो उसको बिल्कुल किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी अगर कोई अपराध करेगा तो उसके विरुद्ध बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। बिल्कुल, ये थे हांसी के एसपी मकसूद अहमद जी जिन्होंने अपराधियों के लिए खुला चैलेंज दिया है। साथ ही साथ इन्होंने कह दिया है कि अगर किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध को अंजाम देता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने ये भी लोगों से, आम जनता से अपील की है कि वो शांति बनाए रखे। भाईचारा सबसे बड़ी चीज है, शांति सबसे बड़ी चीज है और इसी की मिसाल पूरे हरियाणा में हांसी देता आया है और आगे भी देता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास है।